सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम अपनी क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलोडेन, और ये काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार आपने इस चैप्टर पकड़ बना ली तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली आज इस चैप्टर की पहली क्लास होने जा रही है, तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाना चाहूँगा। इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन टॉपिक्स का यूज़, इन चीज़ों का, इन छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ इंपॉर्टेंट है। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी कंडीशन को रिलेट कर रहा हूँ। जब मैं अपनी क्लास 12 में आया था और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा था तो मुझे बेसिक चीज़ें नहीं आती थी। ठीक है, मुझे नहीं आता था हाउ व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, इसमें कितने लोन पेयर हैं, भाई मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। मेरी क्लास 11 पूरी की पूरी वीक थी। अब मुझे पता है इंडिया में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी 11th पूरी वीक होती है। ठीक है, और ये चीज़ें समझ नहीं आती। तो बेसिकली पहली क्लास यही रही कि जितना हो सके बेसिक मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, बाकी इस चैप्टर की शुरुआत हम अगली वीडियो से करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। नहीं अगर नोट नहीं करना तो एटलीस्ट जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको खुद से एक बार सॉल्व करके जरूर देखना। ठीक है, बहुत छोटी क्लास रहेगी, 10 से 15 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो मैक्सिमम ये रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। सिग्मा बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई बॉन्ड कैसे देखते हैं, और आपके लोन पेयर्स को कैसे देखा जाता है। बहुत सिंपल है, समझो। एक एलिमेंट है ए और उसने बी के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, एक एलिमेंट है ए, उसने बी के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, और एक एलिमेंट है ए जिसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है बी के साथ। ये तीन डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक, सिंगल बॉन्ड में इसको कहते हैं हम सिग्मा बॉन्ड, इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है। आप सोच रहे होंगे मैं इतना इजी टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये तो सबको पता है। बेसिक समझो बात को। भले आपको ये वीडियो स्किप करनी है तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक से लेके चलूँगा। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे ए बी के बीच में डबल बॉन्ड है जिसमें से एक सिग्मा होता है, आपको पता है, और एक पाई होता है। तो इसमें कितने, एक सिग्मा बॉन्ड है एंड वन पाई बॉन्ड। ठीक है, ए ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है बी के साथ। ठीक है, तो इसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, सबको पता है ये बात। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और टू पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, या आपके लोन पेयर्स कितने हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन करने जा रहा हूँ। वीडियो को पॉज करना, खुद से पहले एक बार सॉल्व करके देखना, फिर वीडियो को चालू करना। ठीक है, तो चलिए जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैंने 3 क्वेश्चन लिया है, तो 1 2 3। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हमें इसमें कैलकुलेट्स करने हैं। ठीक है, तो वीडियो को पहले पॉज करो और इन क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व करो, देन वीडियो को ऑन करो। चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड दे रखा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, पाई कितने करने, पाई बॉन्ड्स कितने करने, फाइंड करने। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है पाई बॉन्ड तो एक ही है, ये रहा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड तो वैसे ही पता चल गया, एक पाई बॉन्ड, और कहीं पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई, इसको पूरा हमें खोलना पड़ेगा। कैसे खोलोगे, ये कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन। ठीक है, और फिर इसको खोलोगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, और फिर इसको खोलोगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो ये कंपाउंड है। तो आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, पाँचवा ये, सिक्स्थ ये, सेवन्थ ये, एट्थ और नाइन्थ और 10th और 11th। ठीक है, तो इस कंपाउंड के अंदर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, टोटल 11 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। कितने, 11 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, 11 सिग्मा बॉन्ड्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ये है बेंजीन रिंग और इसके कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो रखा है। ठीक है, तो इसके हम बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो आपको आंखों से दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड ये रहा, और एक पाई बॉन्ड ये रहा तीसरा, और एक पाई बॉन्ड ये रहा फोर्थ। ठीक है, तो सिग्मा पाई बॉन्ड तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें 4 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा ऑपरेट करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, बेंजीन को खोलना सबको आता है। ठीक है, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक, तो आपको पता है यहाँ पे सब पे एक एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन के अंदर। ठीक है, ये होता है। तो आपको पता है ना, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। C6H6 आपका बेंजीन का फॉर्मूला होता है।
ठीक है। तो वो क्या किया, एक हाइड्रोजन कम करके वहाँ पे COOH का ग्रुप लगा दिया गया है। तो बस ठीक है। तो अब इसमें हमने पाई बॉन्ड तो कैलकुलेट कर लिए, 4 पाई बॉन्ड से। अब सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड, पहला है सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा एंड 6। बेंजीन के अंदर 6 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ अब हाइड्रोजन गिनने पड़ेंगे, 7th, 8th, 9th, 10th, और ये भी गिनना पड़ेगा इस कार्बन के बीच में 11th। कितने गलत हो गए क्या? और फिर आपके ये रहा 12th। सही, मैंने काउंटिंग सही करी है। आई थिंक मुझे लगा मैंने काउंटिंग में थोड़ी गलती कर दी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं, एक बार मिटा लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है C11OH। तो इसका नाम बेंजोइक एसिड है। जब IUPAC हम पढ़ाएंगे आपको तो उसमें दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं। काफ़ी सिंपल रहेगा, बताओ कैसे। पहले तो साफ जो पाई बॉन्ड है वो तो आंखों से दिख रहा है, ढूंढ लो। तो पाई नीला मार्कर ले लेता हूँ। तो पाई बॉन्ड्स हमारे, एक पाई बॉन्ड ये रहा, दूसरा पाई बॉन्ड ये रहा, तीसरा पाई बॉन्ड ये रहा और 4th पाई बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 पाई बॉन्ड्स हैं। अब सिग्मा बॉन्ड हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें इस बेंजीन को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, आपको पता है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। तो 1 2 3, तो चौथा हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रखा होगा। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, और सेम यहाँ पे, और सेम यहाँ पे। ठीक है, तो ये दिस द प्योर पूरा स्ट्रक्चर। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ये हाइड्रोजन लगाना भूल जाते हैं, फिर सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग गलत आ जाएगी, क्योंकि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है, तो इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड और बेंजीन के सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बेंजीन के सिग्मा बॉन्ड देखो, एक, दूसरा, मतलब ये कार्बन और कार्बन के बीच का बोल रहा हूँ, तीसरा, ठीक है, 4th, 5th एंड 6th। ठीक है, तो ये 6 सिग्मा बॉन्ड किसके हैं, बेंजीन वाले के। ठीक है, तो 6 सिग्मा बॉन्ड बेंजीन वाले क्या आ गए। अब हाइड्रोजन वाले गिन लेते हैं, ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का। ठीक है, तो 1, 6 यहाँ हो गए, तो 7वां यहाँ पे 7th, 8th, ठीक है, 9th, ठीक, और फिर ये भी होगा 10th, और यहाँ पे सिंपल आपका 11th ये, और ये 12th। ठीक है, तो 12 यहाँ पे हो गए, और ये वाला खोलोगे इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, तो 13 हो गया, और ये आपका 14, और इनके बीच में एक सिग्मा होगा, तो ये 15 हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारे जो सिग्मा बॉन्ड आए इस स्ट्रक्चर के अंदर वो आए 15 सिग्मा बॉन्ड्स। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, ये बेंजीन 2 अटैच है, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बाइफिनाइल तो नहीं है, ये बाइफिनाइल तो कुछ और होता है। ठीक है, ये बताऊँगा कभी बाद में, अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड। पहले तो इसको ढंग से लिखना पड़ेगा, हमें खोल के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है, पहले ये बनाया हमने, 2 बेंजीन अटैच है एक साथ। ठीक, तो ये और ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। तो और यहाँ पे एक, सॉरी है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। आई थिंक 4 इसके कंप्लीट हो गए, और ये इसके, ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दिखेगा। ठीक है, हाँ, तो ये मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। आप इसको हम पहले इसमें हम हाइड्रोजन में आए थे, क्योंकि इस कार्बन की अभी 3 वैलेंसी है, तो 1/4 हाइड्रोजन से होगी, इसकी भी हाइड्रोजन से होगी, इसकी भी हाइड्रोजन से होगी, और इसकी भी हाइड्रोजन से होगी। इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है, देख लो, 1 2 3 4। तो इसमें हाइड्रोजन नहीं चाहिए, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए, इसमें हाइड्रोजन चाहिए, एक इसमें चाहिए, इसमें चाहिए, और इसमें भी चाहिए। ठीक है, तो पाई बॉन्ड तो आंखों से दिख रहे हैं। पाई बॉन्ड, पहला पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, चौथा पाई बॉन्ड और 5वां पाई बॉन्ड। तो इसमें 5 पाई बॉन्ड्स हैं, 5 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, सिग्मा कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले इस वाले पार्ट में करने जा रहे हैं। तो पहले 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, फिर इसमें 6 7 8 9 10। ठीक है, और ये 11 हो गए, बेंजीन के 11 हो गए। अब हाइड्रोजन गिन लेते हैं। ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो इसमें टोटल 19 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो 5 पाई बॉन्ड्स हैं और 19 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब हम थोड़े लोन पेयर वाले क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसानी से नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो।
तो आपने सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। लोन पेयर्स आपको पता ही है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर कहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको मिला के एक लोन पेयर बनता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो देखो, फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर इन 2 कंपाउंड में आपको लोन पेयर्स निकालने हैं, ठीक है। तो लोन पेयर काफ़ी आसान है। इस ऑक्सीजन पे आपको पता है इसके कितने बॉन्ड अभी कंप्लीट है, 2 बॉन्ड कंप्लीट है, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 हो गए। ये नाइट्रोजन में भी 2 होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजन पे 2 होते हैं। तो टोटल इसके अंदर कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर एंड तीसरा लोन पेयर, ठीक है। तो इस कंपाउंड के अंदर टोटल 3 लोन पेयर्स हैं, ओके। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होंगे, 1 2 3 4। सेम इसके पास भी 2 लोन पेयर्स होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल लोन पेयर्स कितने हैं, टोटल लोन पेयर्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखो लोन पेयर्स काफ़ी आसान होते हैं निकालने, दिखता है, चेक कर लिया करो किसने अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रखे हैं, किसने बॉन्ड से, देखो 1 2 3 4 तो इसने कर रखे हैं भाई बॉन्ड से, 4 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके बॉन्ड बना रखा है। बाकी 4 से इसने लोन पेयर कर रखा है, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक लोन पेयर ये रहा, दूसरा लोन पेयर ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 लोन पेयर यहाँ पे होंगे, ठीक है। और पूछे इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पूछे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या 4 × 2 भी कर सकते थे, ठीक है। तो लोन पेयर पढ़ लेना, लोन पेयर्स पूछें या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पूछें, ठीक है। तो ये आपका लोन पेयर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आ गया। अब हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लो। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन्स, हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिक सिंपल रूल याद कर लो, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे होंगे कार्बन ने, ठीक है, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3, ठीक है। अगर 3 सिग्मा बना रखे होंगे तो आपका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp2, ठीक है। और 2 सिग्मा बना रखे होंगे तो आपका हाइड्रोजन होगा sp, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। ये 3 बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, आपके सारे हाइब्रिडेशन क्वेश्चन मोस्टली बन जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, मैं तो पढ़ाऊँगा 11th वालों को, अगर आपको रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अब हाइब्रिडेशन निकालना सीखते हैं हर एक कार्बन के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये वाला, 1 2 3 4, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन हैं, एक पहला कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा यहाँ पे है और 5वां। ये कंपाउंड को मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से दिखा रखा है, अगर आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आता है तो काफ़ी बढ़िया बात है, नहीं तो यहाँ पे समझ जाओ ये सी है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सी नहीं सॉरी 2 हाइड्रोजन लगे पड़े, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। अब हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला पहला कार्बन है, इसको पहला कार्बन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके बॉन्ड्स कंप्लीट करो, इसने कितने बॉन्ड अभी बना रखे हैं, 1 2, बाकी 2 बॉन्ड्स किससे बना रखे होंगे, हाइड्रोजन से, ठीक है, राइट, ठीक है। ये वाला कार्बन इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, एक बॉन्ड किससे बना रखा होगा, हाइड्रोजन से बना रखा होगा, राइट। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 किससे बना रखे होंगे, हाइड्रोजन से बना रखे होंगे, ठीक है। सेम ये वाला 2 हाइड्रोजन से बना रखे होंगे, और ये वाला सिर्फ 1 बॉन्ड बना रखा है इस वाले कार्बन, तो इसने 3 बॉन्ड आपके हाइड्रोजन से बना रखे होंगे, राइट, ठीक है। अब हम हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट कार्बन है ये वाला, तो हमें क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड रखे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी, क्या होगी, sp2 होगी। तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है वो है sp2, राइट, ठीक है। अब ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन, ठीक, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, एक ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी है, वो भी sp2 है, ठीक है। ये वाला कार्बन देखो, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये वाला कंपाउंड देखो, मतलब ये वाला कार्बन देखो, इसने कितने बना रखे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये। तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3, ठीक है। इसने कितने बना रखे हैं, इसने 4 बना रखे हैं, 1 2 3 4, तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन भी क्या होगी, sp3। तो इसमें इस कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन ऐसे थे जिसने sp3 हाइब्रिडेशन बना रखा था, और बाकी 2 कार्बन ने sp2 हाइब्रिडेशन बना रखा था, sp2 वाले 1 2 और sp3 वाले ये 3,
ठीक है, इसे नोट करो, काफ़ी ईजी चल रहा है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आओ। ये वाला कंपाउंड देखा है, सबसे पहले इसमें देखो कार्बन्स कितने हैं, तो इसमें टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3, 3 नहीं है, 4 नहीं होता, ये 30 चौथा तो हाइड्रोजन बना रखा है, 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालेंगे। सबसे पहले हम इसके वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। तो ये वाले कार्बन ने भी एक ही वैलेंसी कर रखी, तो बाकी 3 वैलेंसी किसके साथ बना रखी होगी, हाइड्रोजन के साथ बना रखी होगी, 1 2 3। ठीक है, ये वाले कार्बन ने अभी 2 वैलेंसी बना रखी है, एक ये 2 बॉन्ड बना रखे हैं, बाकी 2 बॉन्ड किससे बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन से। ठीक है, ये वाले कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड कंप्लीट कर रखे हैं, 2 ऑक्सीजन से बना रखे हैं और एक इस हाइड्रोजन से और एक इस कार्बन से। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी कंप्लीट है। अब हम हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करेंगे। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा के लिए, 4 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3। राइट, ये वाला कार्बन देख लो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, तो 4 के लिए sp3। इस कार्बन ने देख लो सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं, तो इसने एक सिग्मा यहाँ पे, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 सिग्मा के लिए sp2। ठीक है, समझ गए आप लोग ये वाला क्वेश्चन कितना आसान था। अगला देख लो, बेंजीन के साथ ये एल्काइन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो इसने अब ये वाला कार्बन जो है, इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, बाकी एक किससे बना रखा, हाइड्रोजन से बना रखा होगा। इस वाले ने भी 3 बना रखे हैं, एक हाइड्रोजन से बना रखा हुआ, एक हाइड्रोजन से बना रखा हुआ, एक हाइड्रोजन से बना रखा हुआ, एक हाइड्रोजन से बना रखा हुआ। और इस वाले कार्बन ने चारों बॉन्ड बना रखे हैं, एक इससे, 2 यहाँ पे, 3 ये, चौथा ये। ठीक है, 4। और इस कार्बन ने भी अपनी चारों वैलेंसी कंप्लीट कर रखी है, 3 ट्रिपल बॉन्ड बना ली और यह बना रखा है, और इसने भी अपने बॉन्ड कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स को गिनेंगे। ठीक है, ठीक है, तो एक कार्बन स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाला कार्बन ले लेते हैं। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, बाकी वाला तो पाई है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स पे क्या बनेगा, sp2। राइट, इस कार्बन को देख लेते हैं, इस कार्बन को, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड रखे हैं, 3, 1 2 3, तो इसके लिए भी क्या होगा, sp2। सेम इसके लिए भी sp2, सेम इसके लिए भी sp2, सेम इसके लिए भी sp2 एंड सेम इसके लिए भी sp2। राइट, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने भैया एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, बाकी ये 2 पाई हैं, ये भी आ रहे हैं 2 पाई हैं, तो 2 सिग्मा के लिए क्या होता है, हाइब्रिडेशन sp। ठीक है, sp। ये वाला कार्बन ने भाई, ये वाला कार्बन का बताओ, इसने एक इसका हाइड्रोजन से बना रखा है और एक इससे बना रखा है, 2 बना रखे हैं, 2 सिग्मा बना रखे हैं, और ये 2 पाई बॉन्ड्स है, तो इसका हाइड्रोजन भी क्या होगा, 2 सिग्मा पे sp। ठीक है, राइट, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये वाला पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये वाला कार्बन ने 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन से कर लेगा, और ये वाला कार्बन 1 2 तीसरा, तो 1 हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा। ठीक है, और ये 3 हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा। राइट, ठीक है, तो इस वाले कार्बन के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगी, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है और चौथा सिग्मा बॉन्ड, तो इसके लिए sp3। इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, sp2। इस कार्बन के लिए भी sp2 और इस कार्बन के लिए भी sp3। समझ रहे हो, 4 सिग्मा बॉन्ड बना के, तो sp3। ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे हाइब्रिडेशन कैलकुलेट सिखाया मैंने आपको, और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ने जा रहे हैं हैलोल्केन और हेलोडीन। ठीक है, इसका थोड़ा सा बहुत यूज़ होगा हाइब्रिडेशन करने का, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक पढ़ा दिया। ठीक है, तो आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, बाकी मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं, तो आप चाहो तो मैं इसके नोट्स भेज सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स दे दूँगा। ठीक है, चलो पसीने छूट गए, रुक जाओ। ठीक है, तो अभी हमने बेसिक थोड़ा सा पढ़ लिया है। अगला चैप्टर हैलोल्केन और हेलोडीन स्टार्ट करने जा रहे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो चैनल पे खूब प्यार दिखाओ भाई, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके नोट्स दे रहा हूँ। अगली वीडियो लेक्चर 1 होने वाली है हैलोल्केन और हेलोडीन का, उसमें ज़रूर आ जाना। ठीक है, और अगर आप कुछ भी चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, कुछ अपने पर्सनल इशूज़ मुझसे डिस्कशन करना चाहते हो, तो वो भी डिस्कस कर सकते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ऐसे हम कमाल की वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। ठीक है, ओके बाय।